बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक अहमद भट्टी नाम है मेरा और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मेरे कुछ ज़ाती ये मसाइल थे कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ और इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत में सोजिश है मुझे पिछले 18 साल से। तो बेशुमार इलाज कराया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, मतलब दुनिया का कोई इलाज मैंने छोड़ा नहीं है। तो इंतहाई मायूसी की हालत में मैंने जब कि नेट पर मैं सर्च किया तो डॉक्टर समद के बारे में मुझे थोड़ी बहुत मालूमात हुई। उसके बाद मैंने लेवल 1 to 6 किया और अप्लाई किया अपने ऊपर। तो इसके नताइज हैरतनाक तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त थे और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो इनक्योरेबल डिजीज़ है हेपेटाइटिस सी, जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया था, इंजेक्शंस जो मैंने लगवाए और अधूरे छोड़ दिए क्योंकि मेरे जिस्म का तमाम खून जल गया था। तो मैं इंतहाई मायूसी के आलम में था, लेकिन इस इलाज के बाद अल्लाह का करम है कि तकरीबन 70% तक ये बीमारी दूर हो चुकी है और जो नताइज हैं अभी मेरा जो ALT है वो काफ़ी बेहतर है। अपने जो इलाज में मुझे जितनी ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई जितनी कि अपनी वालदा के सिलसिले में मुझे हुई है। वो गिलड़ की मरीज़ा हैं और पिछले 35 साल से वो शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला थी, सांस की अक्सर तकलीफ रहती थी और तमाम जिस्म में उनके दर्द होता था। इस इलाज के शुरू करने के बाद अल्लाह का करम है कि वो खड़ी होकर नमाज़ पढ़ रही हैं और दिन रात वो डॉक्टर समद साहब के लिए और मेरे लिए उनके लिए दुआएं निकलती हैं उनके मुंह से। और ख़ुसूसी तौर पर मैं डॉक्टर समद साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम जैसे इंसान को इस काबिल किया कि वो अपना भी इलाज कर सकें और रफ़ायामा के भी फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें और दूसरों को भी हील कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर हुसैन इस्लामाबाद से हूँ। काफ़ी अरसे से मैं डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देख रहा था और उनसे मिलने के लिए काफ़ी बेचैन था, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। फिर इंटरनेट से हेल्प ली मैंने और उनके ज़रिए इन तक पहुँचा। कल मैंने लेवल 1 to 4 किए और उसके बहुत से लोगों को उससे हील किया, जिसकी वजह से मेरे घर में छोटे बहन भाई को काफ़ी फ़ायदा हो और मेरी जो कुछ प्रॉब्लम्स थे मेंटली तौर पे मैं उससे बहुत इजी फील कर रहा हूँ पहले से। इस बात में मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर वाले भी आपको डॉक्टर साहब को दुआएं देते हैं कि उन्होंने इतना हमें मतलब बीमारियाँ जो इतने अरसे से चल रही थी अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है। और दूसरा डॉक्टर साहब का हम इस बात बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को एक नई फील्ड से आगाह किया जिससे लोग पहले बिल्कुल जिसे जानते नहीं थे। झील साइंस एक बिल्कुल नई फील्ड है। मैं इस बात पे डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम अब्बास है और मैं रावलपिंडी से हूँ। मैंने आज समदा लेवल 7 और 8 किया। इससे पहले मैं 6 लेवल तक कर चुका हूँ। एक्चुअली मेरी माम प्रोग्राम देखती थी डॉक्टर साहब के, डॉक्टर अब्दुल समद के, और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। फिर मैंने इंटरनेट पे इसकी सर्च की और मैंने फिर आके लेक्चर लिया इनसे। और मैं आई वाज वेरी मच वरीड अबाउट माई माम बिकॉज क्योंकि मेरी वालदा जो हैं एक किस्म की लाइलाज हो चुकी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, स्पाइनल सर्जरी का, और वो साइकी उनकी बहुत ज़्यादा साइकी भी प्रॉब्लम हो गया आफ्टर डेथ ऑफ माई फादर। सो आई हैड नथिंग टू डू बट लेकिन जब मैंने ये प्रोग्राम देखा और आके फिर इसको लेक्चर भी लिया, उसके बाद मैंने फिर अप्लाई किया अपनी वालदा पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी रिज़ल्ट हुए। और मैं एक घर में जिस कमरे में मेरी वालदा जाती नहीं थी, डरती थी उस कमरे में कि मुझे वॉज फीलिंग वेरी एंग्री इन दैट रूम। एंड उसके बाद हमने एक घर बनाया उनके लिए, जैसे कहती थी मैं इस घर से चली जाऊँ, लेकिन समझा 2-1 लेवल करने से वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज नए घर में नहीं जाती, कहती मैंने इसी घर में रहना है। तो और दूसरा ये है कि साइकी तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उनका ठीक हो गया। दूसरा ये कि जब भी मैं उनको एनर्जाइज करता हूँ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। पहले हम उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। इसका टोटल क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर अब्दुल समद साहब को, झील साइंसेज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक नया नॉलेज ट्रांसफ़र किया है जिसके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं थे। रूहानियत जैसे एक माइंड में आता था कि बस लॉन्ग बियर्ड एंड दैट मैन कुड क्योर यू, बट इन फैक्ट इट्स नथिंग। रूहानियत को आज इन्होंने जिस तरह इंट्रोड्यूस कराया और हमने उसको पाया है, यंग guys are learning and it's really great. I'm really grateful to Dr. Abdul Samad. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा नाम सूफी खाकसार अहमद कादरी जहांगीरी। मैंने पिछले साल प्रोफेसर साहब को टीवी पर देखा तो हक टीवी पर
तो फौरन लाहौर में मैं हाज़िरी पाई और 1 से 8 और बाकी लेवल भी मैंने सारे एक ही सीरीज़ में, हालांकि मैं 76 साल का बूढ़ा हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला कि मैं 50 साल उम्र में कम हो गया हूँ। कोर्स करते ही सबसे बड़ा कमाल जो हुआ मेरी जान के साथ कि मैंने नेगेटिव माहौल में परवरिश पाई। 47 में वालदा शहीद हुई, उसके बाद सौतीली माँ से वास्ता पड़ गया, तो मैं क्राइसिस में से गुजरा था, नेगेटिव जिसमें कूट कूट के भरी हुई थी। हालांकि मैं सूफी मंशा आदमी हूँ, पर शैतान के अपने वारदात होते हैं। तो डॉक्टर साहब की निगाह करीमाना का कमाल शामिल हुआ, नेगेटिव वजूद से हमेशा के लिए खारिज कर दी इन्होंने, जो फौरी तौर पर मुझे फिर इनको ज्वाइन करने के बाद एक पार्टी मुझे पहले 3 दफ़ा उम्र पर ले गई, उनको हीलिंग दी हुई थी। चौथी दफ़ा फिर मुझे ले गए और 6 आदमी घर के थे, 7वां मुझे बाप की हैसियत से शामिल रखा और फर्स्ट क्लास जहाज़ में लेकर गए। फर्स्ट क्लास होटलिंग नसीब हुई वहाँ, और बेपना इनकी वजह से रूहानियत में इजाफा हुआ, मेरी इबादत में। कि कमाल ये है कि रियाजुल जन्ना में खड़े नहीं होने देते। डॉक्टर साहब के तसर्रुफ से मैं 1:30 बजे रात के शुरू हुआ नवाफिल अदा करने, 11:30 बजे उन शुरतों ने मुझे पकड़ के बाहर निकाला कि ये बूढ़ा क्या कर रहा है, और मदीना टेलीविजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिखाया गया वहाँ। उसके बाद मस्जिद कुबा में भी ऐसे ही मैंने डॉक्टर साहब के लिए भी 4 नवाफिल अदा किए वहाँ, इनके डॉक्टर खालिदा साहब के लिए, इनके स्टाफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो जो मुझे याद आता गया उनके नवाफिल पढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। ये महज इनका तसर्रुफ और मेरी हीलिंग जो दे रहा हूँ लोगों को इतना इफेक्टिव है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खुद मुझे अचंभा होता है। जिन्नात से जंग की उनको शिकस्त दी, जादूगरनियों से पेट खड़का हुआ उनको शिकस्त दी। इनके तसर्रुफात मेरे नस नस में समा गए हैं। पर जब इतने इनामात होते हैं सर, फिर अल्लाह ताला की आजमाइशें आती हैं। मैं 2 तारीख को उम्रे से वापस आया तो हल्की हरारत शुरू हो गई, फिर बढ़ती चली गई। इस दौरान मेरी छोटी बहू हैं हाफजा कारिया आलमा फाजला फौजिया साहब, उनके वालिद फौत हो गए और मुझे शदीद तकलीफ़ शुरू थी। पर मुझे बेटा मेरा वहाँ नहीं था और डेरा इस्माइल खान गया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि अब्बू आप लेके जाओ, हम पहुँचते हैं उधर से। तो मुझसे गलती हो गई कि मैं गर्म गाड़ी में चला गया, ठंडी गाड़ी इंगेज न कर सका। तो वहाँ हीट, वापसी हीट में आया तो सर के अंदर आग हो गई। तो मेरे बेटे को मैंने फिर कराची कहा डॉक्टर साहब से टच करें उधर, तो मेरे हवास मुअत्तल हो गए हैं। मैं हीलिंग अपने आप को क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं मैं क्या करूं। तो वहाँ से मुझे हीलिंग आई और मुझे थोड़े से हवास मुअत्तल हुए, मुझे फैसला करना मुश्किल हो गया। मेरे बेटे ग्रुप कैप्टन हैं, उनकी वजह से मुझे फ्री, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर मेडिकल फ्री है, तो बेटे की तरफ से मुझे ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं। ग्रुप कैप्टन है मुश्ताक। तो मुझे फैसला करना थोड़ा मुश्किल था कि मैं CMH लाहौर में दाखिल हूँ या CMH यहाँ रावलपिंडी टच करूँ। यहाँ मेरी बहू हैं, बेटा मेरा जनूबी अफ्रीका गया हुआ था ऑफिशियल टूर पर 15 दिन के लिए। तो मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने हीलिंग दी थी, खजर हयात लाली का, उनको, तो उनसे मैंने दरख्वास्त की मुझे गाड़ी चाहिए। उन्होंने मेहरबानी फरमाई, ड्राइवर भेजा मेरे साथ। यहाँ मुझे उतनी तेज़ी से पूछा, रात के 2 बजे मैं CMH PF हॉस्पिटल में था और उसके बाद डॉक्टरों के फिर दूसरे पैनल में गया। नेवल अस्पताल में मुझे ले जाया गया। न्यूरो सर्जन ने कहा इसको जल्दी CMH में कन्वर्ट करो, हमारा केस नहीं है, बहुत सीरियस हो गया। यहाँ आया CMH पिंडी में, तो सीनियर सर्जन ब्रिगेडियर फारूक, उन्होंने फौरी तौर पर ऐसी ट्रीटमेंट शुरू की, तो लेकिन बच्चों को जवाब दे दिया कि सर्वाइवल नहीं हो सकती। मेरे दामाद मोहम्मद अवैस खान यहाँ तशरीफ़ लाए,
आते ही यहाँ दरख्वास्त की, तो उस दरख्वास्त का नतीजा ये हो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरे बच्चों को कह दिया कि तैयारी करो, हम इनको नहीं बचा नहीं सकते, ये केस ऐसा है कि ये मेडिकल साइंस में सर्वाइवल नहीं होती। तो वहाँ से आज मैं 2 हफ्ते के बाद फारिग हुआ तो डॉक्टर ने कहा 50% केयर हो गया, 3 महीने मेडिकेशन हो गई, 25%। मैंने बच्चों को कहा कि मुझे कल मैंने बड़ी जिद की कि मुझे लेके चलो, उन्होंने कहा कि डॉक्टर इजाज़त नहीं देते मूवमेंट की। मैं कहा मैं भाग के चला जाऊंगा, तुम मुझे क्या कर लोगे मेरा। तो आज न्यूरोसर्जन ने मुझे फारग किया, उन्होंने कहा कि आप का इलाज घर कराएं, हमने मेडिसिन एडवाइस करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत। और कल ही मैं बेजार हो गया था हॉस्पिटल से, और मैं खुद भी हील करता रहा अपने आप को। तो जो मेडिकल साइंस का मौजज़ा है वो मेरे साथ हुआ है। ये साइंस में नहीं है कि जो मेरी बड़ी बीमारी, जो ब्रेन हेमरेज, 30 सेकंड में अगर हॉस्पिटल में लेट पहुंचता है तो ब्रेन हेमरेज हो जानी थी बहुत साइड। कि डॉक्टर साहब का, समझ साहब का कमाल है कि इनकी हीलिंग ने मुझे दोबारा लाइफ में ला खड़ा किया। और मैंने वादा किया हुआ था, पहले ही प्लान बनाया था मैंने लॉन्ग टर्म, कि मैं 1.25 लाख लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले अपनी फैमिली के बच्चे को इस प्रोसेस से गुजारूंगा, अपनी ज़मीन में बेच दूंगा और मैं ये तालीम दिलाऊंगा। क्योंकि जो आपका एहसान है नेगेटिव वजूद से खारिज फरमाते हैं, ये रूए ज़मीन में कहीं नहीं मिलता। हालांकि मैं पैदाइशी तौर पर सूफ़ी हूँ, मेरी तरबियत सूफियाना माहौल में, मेरी माँ मुझे शहीद दूध ऐसा एक वलिया कामला पिला के गई कि मेरी नस नस में रूहानी समाई हुई है, पर मेरे नेगेटिव से मेरी निजात नहीं होती थी। मैं बहुत मुसाबका कमांडर हूँ पाकिस्तान आर्मी का, दी बेस्ट रहा हूँ अपने टाइम में। बड़े बड़े जनरलों को दुआएं दी हैं तो प्रमोट किया है मेरे साथी जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, मेरी दुआओं से बने। शमीम आलम खान जनरल मेरी दुआओं से आगे प्रमोट होते गए। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अफजल जंजुआ, उन्होंने बहुत कमाल दिखाया, उनको भी प्रमोशन है हमारी वजह से होता रहा। स्पिरिचुअल मेरी दुनिया पहले से ही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको इतना इनरिच किया है कि वो स्पीड इतनी तेज़ हो गई है मेरी हीलिंग वाली। नमाज में जो बेचैनी रहती थी वो इंतहाई सुकून से, अब इतने बड़े शदीद अटैक के बाद मेरे नवाफल तहज्जुद के जारी हैं, मेरे चाश नफल इशराक के चाश के मामूलात जो मैं ज़िंदगी में करता आया, वो हैरत है कि वो रिस्टेट हुए। और डॉक्टरों से आज मैं रुखसत लेकर कि मैं मुर्दा हस्पताल में आया था, मैं जिंदा अपने पाँव पे चल के, और मैंने अपने बेटे कैप्टन को कहा कि मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर साहब के कदमों में पहुँचाओ कि मेरी वहाँ ज़िंदगी वहाँ है, मेरी लाइफ और कहीं से नहीं आई, इनके मरहून एहसान है। मुझे ये लम्हात अता हुए ज़िंदगी के, मैं सारे के सारे डॉक्टर साहब के मिशन में जानी माली हर शय से अपनी कुर्बानी अपनी नस्लों की पेश करूँगा, तीसरी नस्लें तक इनकी खिदमत में मैं प्रोसेस से गुजारूँगा। इस साल मैंने अपनी खुद काश ज़मीन शुरू की है, तो उसमें कम अज़ कम मुझे 20 लाख की उम्मीद है आमदन की। तो मैं सारी की सारी नीयत बांधी है, अपने बच्चों को पूरी तरबियत दिलाऊँगा। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजुर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकता है। डिप्रेशन का जदीद तरीक़े इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और शील्ड साइंसेस। Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.